अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 14.1 को सॉल्व करेंगे और इसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 के टोटल 5 पार्ट्स हैं, इनको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें यहाँ एक फिगर गिवन है ए बी सी, हमारे पास एक ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल के अंदर जो साइड डी ई है ये बी सी साइड के पैरेलल है। ये तमाम क्वेश्चन के लिए ये कॉमन पार्ट गिवन है हमारे पास। अब इसमें कुछ पार्ट हैं। पार्ट नंबर 1 को आप देखें अगर, तो ए डी की मेजरमेंट, बी डी की मेजरमेंट, ए ई और ई सी की मेजरमेंट गिवन है, ये गिवन है और ई सी हमें फाइंड आउट करना है। तो हम इस क्वेश्चन को कुछ इस तरह सॉल्व करेंगे। यहाँ हमने सॉल्व किया है कि आपने इन तमाम पार्ट्स के साथ अलग अलग फ़िगर ज़रूर ड्रा करनी है। मैंने जस्ट फर्स्ट पार्ट के साथ फ़िगर ड्रा की है। ए बी सी हमारे पास ट्रायंगल है और ये जो ए डी साइड है ये हमारे पास 1.5 सेंटीमीटर है, जबकि बी डी साइड है ये हमारे पास 3 सेंटीमीटर गिवन है। ए ई हमारे पास 1.3 सेंटीमीटर है और ई सी की मेजरमेंट हमने फाइंड आउट करनी है। अगर हम थ्योरम नंबर 1 को यूज़ करते हुए यूज़ करें तो हमें पता है कि अगर कोई साइड, एक लाइन जो दो साइड को डिवाइड करे और थर्ड साइड के साथ पैरेलल हो, तो वो जो डिवीज़न है वो प्रोपोर्शनल हो जाती है। तो इसका मतलब है ए डी रेशो डी बी, यहाँ हमने लिखा है ए डी रेशो डी बी इक्वल होगा ए ई रेशो ई सी। ये याद रखना है कि आपने इसका अपर पार्ट ए डी पहले लिखा है, बी डी बाद में लिखा है नीचे वाले पार्ट को, तो दूसरी साइड में भी आप ए ई को ऊपर लिखेंगे और ई सी को नीचे लिखेंगे और इस तरह से रेशो बनाएंगे और रेशो में वैल्यूज़ पुट करेंगे जो गिवन वैल्यूज़ हैं। और ई सी आपने क्योंकि फाइंड आउट करना है तो अब आप इसे खुद फाइंड आउट कर सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप यहाँ करेंगे और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद ई सी फाइंड आउट करेंगे। मैंने इसे सॉल्व नहीं किया, फर्दर आपके लिए छोड़ दिया है कि आप इसे खुद सॉल्व करें और ई सी को फाइंड आउट करें और बुक के लास्ट में आंसर्स दिए हुए हैं उसके साथ आप इसको मैच करें। सेकेंड पार्ट हमारे पास इसी तरह का है कि ए डी हमारे पास गिवन है, बी ई भी गिवन है, ई सी भी गिवन है और हमें ए बी फाइंड आउट करना है। तो उसमें भी हम ऐसे ही करेंगे, हम यही रेशो बनाएंगे दोबारा से, ए डी रेशो बी डी, ए ई रेशो ई सी, और इसमें हम पहले बी डी को फाइंड आउट करेंगे। ये वाला पोर्शन हमने पहले फाइंड आउट करना है, बी डी क्योंकि मिसिंग है। तो बी डी को फाइंड आउट करने के बाद हम ये मेंशन करेंगे कि टोटल लेंथ ए बी जो है उसके दो पार्ट हैं, एक पार्ट का नाम ए डी है और दूसरे पार्ट का नाम बी डी है। तो इसका मतलब है कि ए बी इक्वल है ए डी प्लस बी डी के इक्वल है। जब हम यहाँ से बी डी फाइंड आउट कर लेंगे तो बी डी की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे और ए डी की वैल्यू तो ऑलरेडी हमारे पास क्वेश्चन में गिवन थी। जब दोनों को ऐड किया जाएगा तो टोटल लेंथ ए बी हमारे पास फाइंड आउट हो जाएगी। सेम क्वेश्चन नंबर 3 में भी कुछ इसी तरह का है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर जो 3 है उसमें भी इसी तरह गिवन है कि ए डी और डी बी की रेशो गिवन है हमारे पास 3/5, ए सी गिवन है और ए ई हमने फाइंड आउट करना है। तो फिगर के मुताबिक हमें ये दोनों रेशो गिवन हैं, ये 3 है ये 5 है, तो हम ये इन दोनों को पहले ऐड करके टोटल लेंथ ए बी को हम फाइंड आउट करेंगे जो 8 सेंटीमीटर निकलेगी हमारे पास। आप इसे 8 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। और फिर उसके बाद आपने रेशो कुछ मेथड चेंज करना है कि हमारे पास जो फिगर है उस फिगर के मुताबिक जो पूरी लेंथ है उसका नाम है ए बी। ये मैं दोबारा यहाँ फिगर बना रहा हूँ, ए बी। इस पूरी लेंथ की रेशो किसके साथ, इसके अपर पार्ट के साथ, ए डी के साथ, यानी इस पार्ट के साथ इसकी रेशो लेनी है। पूरी लेंथ ए बी रेशो अपर पार्ट ए डी। फिर हम दूसरी तरफ जब रेशो लेंगे उसमें भी ऐसे लिखेंगे ए सी फुल लेंथ की रेशो और इसके अपर पार्ट ए ई के साथ रेशो लेंगे और इस तरह से हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी 8/3 4.8 और ए ई की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। मैंने इस क्वेश्चन को मुकम्मल तौर पर यहाँ सॉल्व कर दिया है। मैं अगेन बता देता हूँ कि इस क्वेश्चन में आपने इस तरह करना है कि ए बी फुल लेंथ रेशो इसका अपर पार्ट ए डी और फिर उसी तरह ए सी फुल लेंथ रेशो इसका अपर पार्ट ए ई, उसी तरह आप कर सकते हैं और फिर आप उसकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करके फाइंड आउट करेंगे। फोर्थ पार्ट में हमारे पास कुछ इस तरह 4 पार्ट फाइंड आउट करने हैं। तो हम ए डी, ए ई, डी ई और बी सी ये गिवन है हमारे पास, ए बी, बी डी, ए सी और ए सी ई ये हमें फाइंड आउट करने हैं इस पार्ट में।
सबसे पहले हम ये लिखेंगे कि ट्राइंगल ए डी ई और ट्राइंगल ए बी सी ये सिमिलर ट्राइंगल्स हैं। ये साइन जो दरम्यान में लगाया है इसको हम सिमिलर कहते हैं। ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं और सिमिलर ट्राइंगल्स में तमाम साइड्स की कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के साथ रेशो हमेशा प्रोपोर्शनल होती है। तो हम इसकी पहली इक्वेशन ऐसे बनाएंगे कि ए डी रेशो ए बी, इसकी जो एक साइड है ए डी की, इसकी बड़ी ट्राइंगल ए बी सी के साथ इस साइड के साथ रेशो लेंगे, इस साइड की रेशो इस साइड के साथ, इसकी जो बी ई बेस है उसकी हम रेशो लेंगे बी सी के साथ, डी ई और बी सी की रेशो बनाकर हम इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे जो हमारे पास वैल्यू गिवन है और उसमें से हम ए बी को फाइंड आउट करेंगे। मैंने यहाँ लिख दिया है सॉल्व आपने खुद करना है इसको। और जब आपके पास ए बी फाइंड आउट हो जाएगा तो फिर आप इसमें से ये सेकंड पार्ट जो यहाँ लिखा हुआ है कि बी डी, इसको फाइंड आउट करना है, उसको फाइंड आउट कर सकते हैं उसी मेथड से जैसे पिछले पार्ट में भी हमने कहा है कि ए बी फुल लेंथ का नाम है, उसके दो पार्ट हैं ए डी और बी डी। तो ये पार्ट हमने फाइंड आउट किया है अभी और फिर इसकी वैल्यू पहले से ही गिवन थी, तो इसको आप फाइंड आउट बी डी को कर सकते हैं। अगेन हमें क्योंकि ए सी फाइंड आउट करना है तो अगेन हम फिर रेशो लेंगे। हम इस छोटी साइड ए ई की रेशो लेंगे इस बड़ी ट्राइंगल की ए सी साइड के साथ और डी ई की रेशो लेंगे हम बी सी के साथ। और यहाँ मैंने लिखी हैं ये रेशोज़ और फिर आप वैल्यूज़ पुट करके इस मेजरमेंट ए सी को फाइंड आउट करेंगे। और मैंने यहाँ लिख दिया कि आपने इसको खुद सॉल्व करना है, जस्ट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके आपने इसको फाइंड आउट करना है। और फिर इसी तरह क्योंकि ए सी एक बड़ी लेंथ है, जैसे मैंने आपको फिगर में दिखाया है कि ए सी एक बड़ी फुल लेंथ है और उसके दो पार्ट हैं ए ई और दूसरे पार्ट का नाम ई सी है, तो आप यहाँ लिखेंगे मेजरमेंट ए सी इक्वल टू मेजरमेंट ए ई प्लस मेजरमेंट ई सी। ये वैल्यू हमारे पास पहले से गिवन है क्वेश्चन के अंदर, इसकी वैल्यू अभी हमने इस पार्ट में से पहले फाइंड आउट करनी है ऊपर वाले हिस्से में से, और इसको फिर हम फाइंड आउट कर सकते हैं। जस्ट आपने इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू नहीं लिखनी, इन दो की वैल्यू लिखकर इसको जब आप शिफ्ट करेंगे तो वहाँ जाकर माइनस होकर इसकी वैल्यू ई सी की फाइंड आउट हो जाएगी। लास्ट पार्ट है हमारे पास फिफ्थ, इसमें ए डी x की फॉर्म में गिवन है 4x-3 है, ए ई ये भी x की फॉर्म में 8x-7 है, बी डी 3x-1 है हमारे पास और ई सी हमारे पास 5x-3 है। वही रेशो बनाएंगे जो पहले पार्ट में हमने बनाई थी। फर्स्ट पार्ट में हमने जो रेशो बनाई थी उसी पार्ट की तरह रेशो बनाकर हम रेशो में वैल्यूज़ पुट करेंगे और वैल्यू पुट करने के बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है और इक्वेशन को ओपन करना है। आप देख रहे हैं 4x को हमने दोनों के साथ मल्टीप्लाई किया है, 20x² - 12x आया है। 3 को भी हमने दोनों के साथ मल्टीप्लाई किया है, इस तरह ये 15 - 15x और +9 आया है। सेम ये मल्टीप्लिकेशन हमने राइट साइड पर भी की है और फिर हमने इक्वेशन को अरेंज किया है, सारी वैल्यूज़ को शिफ्ट किया है राइट साइड लेफ़्ट साइड पर और वहाँ हमने सॉल्व करने के बाद यहाँ से क्योंकि 2 कॉमन था सब में, -2 कॉमन लिया है हमने। -2 कॉमन लेने की वजह से अंदर सबके साइन भी चेंज हो गए हैं। ये 2x² बच गया है, ये हमारे पास -x बच गया है और ये माइनस का 1 बच गया है। उसके बाद हमने ये 2 जब यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो जब ये वहाँ दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे वहाँ जाकर ये डिवाइड होगा, तो 0 के साथ डिवाइड होने पर 0 ही हो जाना है, तो 2x² - x - 1 = 0 आ जाएगा। और अब हमारे पास ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, क्वाड्रेटिक फॉर्म में आ गई है 2x² - x - 1। आपने चैप्टर नंबर 5 में मिड टर्म ब्रेक का मेथड पढ़ा हुआ है, उस मेथड के मुताबिक हम इसकी मिड टर्म ब्रेक करेंगे, फैक्टराइज करेंगे हम इसको। 2x² - x - 1 के हमने फैक्टर्स बनाए हैं नेक्स्ट पेज पर। ये फैक्टर्स बनाने हैं आपने, ये मैंने यहाँ लिखे हैं 2x² - 2x +1x और -1। मिड टर्म ब्रेक मेथड से आप इसके 2 फैक्टर्स बनाएंगे, दोनों फैक्टर्स को अलग अलग आप 0 के इक्वल लेंगे, x - 1 = 0 और 2x + 1 = 0। तो इस तरह हमारे पास x की वैल्यू एक 1 निकल आई है और दूसरी वैल्यू x की -1/2 निकल रही है। ये वैल्यू क्योंकि नेगेटिव वैल्यू है और यहाँ हम क्योंकि ट्राइंगल्स को सॉल्व कर रहे हैं और ट्राइंगल की साइड्स जो हैं वो नेगेटिव लेंथ नहीं होती है, इसलिए हम नेगेटिव वैल्यू को रिमूव करेंगे या फिर इसके नीचे लिख देंगे विच इज़ नॉट पॉसिबल, और ओनली हमारा जो आंसर है वो x = 1 है। उसके बाद एक्सरसाइज 14.2 है, उसमें भी कुछ इसी तरह के क्वेश्चन हैं हमारे पास। उसमें हमने थ्योरम नंबर 14.1.3 थ्योरम हमने पढ़ा हुआ है, उस थ्योरम के मुताबिक हमने सॉल्व करना है। आप देख रहे हैं कि हमारे पास ABC एक ट्राइंगल है और ABC ट्राइंगल में उसने लिखा है कि CD बाइसेक्टर है। किस एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है? C एंगल को। तो C एंगल को क्योंकि बाइसेक्ट कर रहा है ये, तो इसका मतलब है कि C एंगल को कंटेन करने वाली 2 साइड AC
और BC हैं, तो इन दोनों की रेशो वही होगी जो सामने वाली साइड डिवाइड हो रही है, AD और DB की रेशो। और इस पार्ट में हमने DB फाइंड आउट करना है। तो हम यहाँ आपके सामने है कि हम पहले रेशो बनाएंगे कि कौन सी दो साइड AC और BC, क्योंकि इन दोनों साइड ने C एंगल को कंटेन किया हुआ था, तो AC और BC साइड की रेशो हम लेंगे। और इसके सामने वाली साइड जो डिवाइड हो रही है दो पार्ट में, उसके दो पार्ट हैं AD और DB, तो AD रेशो DB लिखकर हम उसमें वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करके आप इसको खुद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके सॉल्व फर्दर कर सकते हैं। सेम इसी तरह का पार्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3 भी है। हमारे पास ये फिगर है, हमारे पास एक फिगर दी गई है, ABC एक ट्राइंगल है और इस ट्राइंगल में CD जो साइड है, वो CD जो लाइन हमने बनाई हुई है एंगल C को बाइसेक्ट कर रहे हैं। एंगल C को बाइसेक्ट करने पर इसका मतलब है कि ये जो साइड CA और साइड CB की रेशो है वो सेम वही रेशो है जो सामने वाली AD और DB की रेशो है। लेकिन हमारे पास क्योंकि AB की लेंथ गिवन है, आप देख रहे हैं AB की लेंथ 7 सेंटीमीटर गिवन है, तो AB को हम पहले यहाँ मेंशन करेंगे, इसके लेट करेंगे, AD का नाम हम X रखेंगे। तो बाकी जो अगला हिस्सा बच गया है वो BD, उसका नाम हम 7 माइनस x रखेंगे, क्योंकि टोटल लेंथ 7 थी, उसमें से x माइनस होगा तो बाकी हिस्सा बचेगा। तो इसका मतलब है AD का नाम x है और BD का नाम 7 माइनस x है। आप यहाँ लेट कर सकते हैं, मैंने यहाँ साइड पर लिखा हुआ है कि AB x है और AD जो है वो 7 माइनस x है। अब आप इसकी उसी तरह रेशो बनाएं जैसे पहले वाले पार्ट में बनाई थी। AC रेशो CB इक्वल टू AD रेशो DB, ये रेशो बनाएं और इसमें वैल्यूज पुट करके x को फाइंड आउट करें। आपने यहाँ x की वैल्यू अभी सॉल्व करनी है, ये सॉल्व मैंने लिखा हुआ है, सॉल्व इट। आप इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद जब आप इसे सॉल्व कर लेंगे, जो भी x का आंसर निकलेगा इट मीन्स कि वो BD की लेंथ आपके पास फाइंड आउट हो गई है। जबकि AD की लेंथ फाइंड आउट करने के लिए आपको x की जो वैल्यू है वो 7 में से सब्ट्रैक्ट करनी होगी, तब आपके पास AD की लेंथ फाइंड आउट होगी। एक्सरसाइज रिव्यू एक्सरसाइज 14 नंबर में हमें 3 क्वेश्चंस करने हैं। क्वेश्चन नंबर 4 करना है, क्वेश्चन नंबर 5 करना है और क्वेश्चन नंबर 6 करना है। और ये क्वेश्चन उसी तरह के हैं जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चंस किए हैं, रिव्यू एक्सरसाइज है। तो मैंने यहाँ पेज नंबर 5 पर और पेज नंबर 6 पर, पेज नंबर 5 पर इसके सोल्यूशन को लिखा हुआ है। यहाँ थोड़ा सा आपको गाइड करता हूँ कि गिवन वैल्यूज़ मैंने लिखी हैं। यहाँ गिवन वैल्यूज़ लिखने के बाद, क्योंकि यहाँ कहा गया है क्वेश्चन नंबर 4 में कि फाइंड x, तो आप इसकी रेशो बनाएंगे उसी तरह जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व किया है। 14.1 का जो क्वेश्चन था कि PA रेशो AQ, ये पार्ट है अपर पार्ट, रेशो AQ, PB रेशो BR, इन दोनों की रेशो बनाएंगे और वैल्यूज पुट करेंगे। वैल्यू पुट करने के बाद आपने इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। और क्वेश्चन नंबर 1 का जो हमने 5th पार्ट किया था, यहाँ मैं प्रीवियस पेज नंबर 3 पर आपको दिखा रहा हूँ। पेज नंबर 3 पर आप देख सकते हैं कि यहाँ क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है। हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी थी और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमने मिड टर्म ब्रेक करके सॉल्व करके x की 2 वैल्यूज़ निकाली थी और नेगेटिव वैल्यू को छोड़ दिया था, पॉजिटिव वैल्यू को लिया था। इसी तरह आप यहाँ भी इसे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करें, इक्वेशन को ओपन करें, उसके बाद आप जो है इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने पर आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मिड टर्म ब्रेक करके आप उसके 2 सोल्यूशन निकालेंगे x के, लेकिन नेगेटिव सोल्यूशन को आपने नहीं लेना, ओनली पॉजिटिव सोल्यूशन को लेना है। x की वैल्यू, पॉजिटिव वैल्यू आप टेक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5th में भी इसी तरह का पार्ट है हमारे पास, यहाँ दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 14.2 एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 2 हमने सॉल्व किया है उसी की तरह का क्वेश्चन है सेम। मैंने यहाँ कुछ उसका हिस्सा सॉल्व कर दिया है, बाकी पार्ट आप खुद सॉल्व करेंगे। और लास्ट पार्ट जो क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें उसने बताया है कि हमारे पास PQR एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। आइसोसेलेस ट्राइंगल में 2 साइड इक्वल होती हैं, इसका मतलब PQ और PR साइड इक्वल हैं। अगर ये लेंथ 10 सेंटीमीटर गिवन है तो सामने वाली साइड भी 10 ही होगी इसके। x ये भी 10 है, मैंने यहाँ लिख दिया है PQ PR इक्वल हैं दोनों x के, और x इक्वल है किसके, 10 के। तो x की वैल्यू तो आप ऑरली ही फाइंड आउट कर सकते हैं और y की वैल्यू भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन हमें क्योंकि रूल अप्लाई करना है तो रूल के मुताबिक आप पहले रेशो बनाएं। और रेशो बनाने के बाद क्योंकि x की वैल्यू यहाँ PQ की वैल्यू भी 10 है और PR x है,
तो x की वैल्यू की जगह पे भी आप 10 पुट करेंगे और फिर उसके बाद ये आप देख रहे हैं कि 10 को 10 से डिवाइड करें तो 1 आ जाता है और आप इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके y इक्वल टू 6 फाइंड आउट कर सकते हैं कि y की वैल्यू हमारे पास 6 फाइंड आउट हो जाएगी। डियर स्टूडेंट्स, आप इन क्वेश्चंस को अपनी कॉपीज़ पर सॉल्व करें और जहाँ जहाँ मैंने लिखा है सॉल्व इट या कंप्लीट इट तो आप उसे खुद कंप्लीट करें और इन तमाम पार्ट्स को सॉल्व करने के बाद आप उसे अपनी एक्सरसाइज के लास्ट में, बुक के लास्ट में जो आपके आंसर्स दिए गए हैं उन आंसर्स के साथ उसे आप मैच करें ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाए। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।